हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा, अपने यहाँ पहली होली पर बहू ससुराल में नहीं रहती क्या? अरे, ये क्या बात हुई? भैया को तो भाभी के साथ होली खेलना है। नहीं नहीं, हम जाने नहीं देंगे भाभी को, शिवानी ने विरोध प्रकट करते हुए कहा। तभी अचानक वहाँ बुआ जी आ गई। क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो शिवानी? देखो ना बुआ जी, भाभी की पहली होली है। हम सब कितनी होली मस्ती करने का प्लान बना रहे हैं और मम्मी कह रही है कि होली पर बहू ससुराल में नहीं रहती। फिर कुछ सोचकर शिवानी बोली, अच्छा ऐसे करते हैं, हम सब भी भाभी के साथ उनके मायके ही चले जाते हैं। नहीं, अगले साल खेल लेना भाभी के साथ होली। इस बीच देवर सोहन भी वहां आ गए। उनको देख बुआ जी बोली, देखो सोहन का मुंह कैसा लटका हुआ है। फिर हंसते हुए बोली, अच्छा बच्चों, बहू के साथ होली खेलना है तुम्हें? अच्छा चलो कोई रास्ता निकालते हैं। 2 मिनट सोचने के बाद बोली, आइडिया। अरे बच्चों, तुम मूड खराब मत करो। देखो, सही नियम तो ये है कि पहली होली पर सास बहू एक साथ नहीं रहते। एक काम करते हैं, मैं मेरी भाभी को अपने साथ ले जाती हूँ। बहुत सालों से हमने भी होली साथ में नहीं खेली। तुम्हारी भाभी तुम्हारे पास और भाभी हमारे साथ। बुआ जी की बात सुनकर शिवानी और सोहन दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन सासू माँ का मुंह लटक गया। उन्होंने कहा, भला ये भी कोई बात हुई? पहली होली पर बहू को अपने मायके जाना चाहिए और बहू यहीं रहेगी। मैं अपने मायके चली जाऊं? ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तभी रश्मि नई दुल्हन बोली, बुआ जी, मम्मी जी सही कह रही है। मम्मी जी भला अपने घर को छोड़कर क्यों जाएगी? आप मम्मी जी के साथ यहीं होली खेलना। और अपनी ननद शिवानी को और देवर को कहती है, भैया और दीदी, बस एक बार की तो बात है। इस बार मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अगली बार से हम सब लोग मिलकर यहीं होली खेलेंगे। सासू माँ, वहाँ खड़े सभी लोगों को रश्मि की बात सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिला। उनकी बातों ने तो जैसे सबकी दिलों की हलचल को शांत ही कर दिया था। सब कुछ खुद ब खुद से घर में बवाल मचा हुआ था। सभी लोग रश्मि की बात पर हामी भर देते हैं। रश्मि होली से 2 दिन पहले अपने घर चली जाती है। सोहन और शिवानी भाभी के साथ होली खेलने के लिए बड़े बेताब थे, लेकिन वे मुंह लटकाए हुए बैठे हुए थे। शिवानी और सोहन अपनी माँ सरला जी से कहने लगे, माँ, आज होली है, प्लीज हमें भाभी के साथ होली खेलने जाने दो ना। भाभी तो यहाँ नहीं है, पर हम तो वहाँ जाकर उनके साथ होली खेल सकते हैं। सरला जी बोली, हाँ खेल सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी अभी नई नई शादी हुई है। बहू के घर वालों को फोन करके बुलाना चाहिए था कि होली खेलने आ जाओ, पर वहां से तो अभी तक किसी का फोन भी नहीं आया। ऐसे थोड़ी ना बिन बुलाए किसी के घर जाते हैं। हमारी क्या इज्जत नहीं है? माना कि वे पैसे में हमसे ज्यादा हैं, पर इज्जत में हम उनसे कोई कम नहीं है। बेटा, ऐसे किसी के घर बिन बुलाए नहीं जाते। और इस साल की ही तो बात है। अगले साल से तुम्हारी भाभी यहीं इसी घर में तुम्हारे साथ ही रहेगी। तब खूब जी भर के होली खेल लेना। माँ की बात सुनकर शिवानी चुपचाप वापस आकर सोफे पर बैठ जाती है। वे बहुत ही शांत और समझदार थे। शादी से पहले ही सोचकर बैठे थे, इस साल हम होली भाभी के साथ ही मनाएंगे। लेकिन अभी तक भाभी के मायके वालों की तरफ से किसी का फोन नहीं आया था। धीरे धीरे दोपहर होने को आई थी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। भागकर शिवानी फोन उठाने वाली ही थी कि तभी जाकर सरला जी फोन उठा लेती हैं। फोन पर उनकी बहू रश्मि थी। रश्मि सासू माँ को प्रणाम कर हालचाल पूछती है और कहती है, मम्मी जी, भैया और दीदी होली खेलने नहीं आ रहे क्या? मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। अभी तक मैंने किसी से रंग भी नहीं लगवाया है। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी पहली होली पर मेरी ननद और देवर ही मुझे सबसे पहले रंग लगाए। ये सुनकर सरला जी के मन को खुशी मिलती है और फोन रख के वे कहती है, लो आ गया तुम्हारा बुलावा, चलो फटाफट से दोनों तैयार हो जाओ। और हाँ, जाते जाते अपने भैया को भी साथ ले जाना, आखिर उसकी भी तो पहली होली है। माना कि वह उसने कुछ नहीं कहा, पर मैं जानती हूँ उसके भी तो अरमान होंगे। शिवानी कहने लगी, मम्मी आप कितनी अच्छी हैं। और फिर वह भाभी के साथ होली खेलने के लिए भैया के साथ रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में वे रश्मि के घर पहुंच जाते हैं। रश्मि स्वभाव में बहुत ही सरल और अच्छी थी, लेकिन उसके मायके वालों में पैसों का थोड़ा घमंड था, जो कि उनकी बातों और व्यवहार में झलकता था। वे लोग रश्मि के घर जाकर बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। शिवानी और सोहन के मन में तो बस होली खेलने की लगी हुई थी।
कि बस अपनी भाभी के साथ होली खेले। वे दोनों कहते हैं, चलो ना भाभी होली खेलते हैं। तभी रश्मि की माँ बोलती है, आजकल वैसे भी होली का त्योहार बहुत कम हो गया है। हम लोग तो रंग वगैरह लगाते ही नहीं और बहुत कम पसंद करते हैं। और वैसे भी अब तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पहले जैसी होली कोई नहीं खेलता। ये तो पहले हुआ करता था कि लोगों को रंग से पूरी तरह से रंग दिया करते थे। आजकल के बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, वे सब समझते हैं। रश्मि की माँ की बात सुनकर सोहन और शिवानी थोड़े सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि वे तो अपनी भाभी के साथ मस्ती व होली खेलने जो आए थे। और उनके घर में भी भाभी के घर वालों को तो ऐसे होली खेलना पसंद ही नहीं था। फिर सोचने लगे अब उनके अरमानों का क्या होगा। लेकिन तभी रश्मि कहती है, अरे माँ, अगर कोई खेलने वाला हो तो होली में बहुत मजा आता है। अब तक मेरी होली के सारे त्योहार फीके गए थे हैं। पता ही नहीं चलता था कि कब होली आई और कब होली चली गई। आखिर कोई होली खेलने वाला ही नहीं था। शादी के बाद अब पहली बार मुझे ससुराल में सब लोग होली खेलने वाले मिले हैं। शिवानी और सोहन दोनों कब से इंतजार कर रहे थे कि कब होली आए और वह अब मेरे साथ होली खेले। मैं तो इस बार होली जरूर खेलूंगी, आप खेलो या मत खेलो। और वह अपनी ननद, पति और देवर के साथ छत पर चली जाती है और वहां खूब जी भरकर होली खेलती है। और रश्मि के साथ होली खेलकर उसके देवर और ननद को भी बहुत खुशी मिलती है। शाम को वे अपने घर वापस आ जाते हैं। घर जाकर सरला जी के पूछने पर शिवानी भाभी के मायके में हुई सारी बात सरला जी को बताती है और कहती है, माँ, सच में भाभी बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से होली खेली, जबकि उनकी माँ तो होली खेलने के लिए मना कर रही थी। पर भाभी ने उनकी बात ना सुनकर हमारा दिल रखा और हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। सच में माँ, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें इतनी अच्छी भाभी मिली। सरला जी बच्चों की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। आखिर उनके घर में एक समझदार और एक अच्छी बहू जो आ गई थी।